अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग कॉपीराइट क्लेम को किस तरह रिमूव कर सकते हैं विदाउट आप अपनी वीडियो को डिलीट किए। गाइस आप लोग ये तो जानते हैं कि अगर आप लोगों की वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो उस वीडियो का ना तो वॉच टाइम काउंट होता है और इवन आपको उस वीडियो को डिलीट करना होता है। अगर आप वो डिलीट नहीं करते तो आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक भी लग सकती है। ये काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये काम उस वक्त ज़्यादा पेनफुल होता है अगर आपकी जो वीडियो है जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया है उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ हैं और आपको उससे अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं, तो आप लोग उस वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा मेथड मिल जाए कि आपका कॉपीराइट क्लेम भी रिमूव हो जाए। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आपकी वीडियो के अंदर कोई स्पेसिफिक पार्ट क्लेम किया जाता है, फॉर एग्जांपल आपने 10 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो अपलोड की है और उसमें से आपने वीडियो का कोई पार्ट या कोई हिस्सा आपने किसी का अपलोड किया, फॉर एग्जांपल आपने 20 सेकंड का कोई क्लिप किसी का इस्तेमाल कर लिया है, अब उसके ऊपर कुछ अरसे बाद कॉपीराइट क्लेम आ गया है, तो आप लोग उस 20 सेकंड के जो क्लिप है उसको रिमूव करके आप लोग इस कॉपीराइट क्लेम से जान छुड़ा सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ यूट्यूब का स्टूडियो बीटा, जो कि इस वक्त तकरीबन ऑफिशियल हो चुका है और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी एक वीडियो जिसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है कॉपीराइट क्लेम और इसके ऊपर 47,000 प्लस व्यूज़ हैं। अब मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग अपने राइट साइड पे देखिए आप लोगों को विजिबिलिटी के ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्यू कॉपीराइट क्लेम डिटेल, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चैनल इम्पैक्ट विजिबिलिटी एवरी वन कैन व्यू दिस वीडियो। उसके बाद यहाँ पे मोनेटाइजेशन है। ये चैनल इस वक्त पार्टनर प्रोग्राम के लिए आ रही है, लेकिन लिखा हुआ है इवन थॉट यू आर नॉट इन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ads may be showing on your video, the revenue from these ad is being used to pay the artist and copyright owner for permission to use their content। तो उसने कहा कि आपको इस वीडियो से कुछ होने वाला है, लेकिन इसका जो रेवेन्यू है वो टोटली जो है वो इस ऐड के जो ऑनर है, इस म्यूज़िक का जो ऑनर है उसके पास चला जाएगा। अब ये अगर आपके पास कॉपीराइट क्लेम ऑडियो का है यानी म्यूज़िक है या फिर आपके पास वीडियो का है तो आपके पास सेम ऑप्शंस होंगे दोनों सूरतों में। तो यहाँ पे देखिए कॉपीराइट क्लेम के नीचे आप लोग म्यूज़िक आ रहा है, ऑडियो क्लेम, कंटेंट यूज्ड, उसके बाद इम्पैक्ट ऑन दिस वीडियो, एड रेवेन्यू पेड टू कॉपीराइट ओनर। तो यहाँ पे जो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा वो जो आपका रेवेन्यू जो है वो आपके ऑनर के पास जाएगा जिसका आपने यूज़ किया। अब आपके पास एक्शन टैब आ जाता है, आप लोग सेलेक्ट एक्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, म्यूट सॉन्ग, रिप्लेस सॉन्ग, ट्रिम आउट सेगमेंट। अब आपके पास डिस्प्यूट का भी ऑप्शन आता है जो कि वाकई ही बहुत कमाल का है। पहले ये ऑप्शन आपके पास नहीं था, ये तीनों ऑप्शन आपके पास पहले अवेलेबल थे, तो अभी ये डिस्प्यूट का जो है वो अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे इस वक्त क्लिक करूँगा रिप्लेस सॉन्ग के ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो का वो स्पेसिफिक पार्ट डिलीट ना हो, क्योंकि वो म्यूज़िक क्या है तो मैं उसको म्यूज़िक से ही रिप्लेस कर दूंगा तो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो मैं रिप्लेस सॉन्ग इसके ऊपर क्लिक करूँगा। आप लोग ट्रिम भी कर सकते हैं अगर आपको उस पार्ट की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं कि अगर वो वीडियो का वो पार्ट डिलीट हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग ट्रिम कर सकते हैं। इवन आप लोग म्यूट भी कर सकते हैं, डिस्प्यूट भी कर सकते हैं। आप लोग चाहते हैं समझते हैं कि ये कॉपीराइट क्लेम नहीं आना चाहिए तो आप लोग इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। म्यूट सॉन्ग या के ऊपर क्लिक कर दूंगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए वो सही, मैं म्यूट सॉन्ग इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो अब जैसे ही मैंने गाइस म्यूट सॉन्ग के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास मजीद 2 ऑप्शन आएंगे, चूज़ हाउ टू म्यूट द क्लेमेड सॉन्ग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी म्यूट ऑल सॉन्ग व्हेन सॉन्ग्स प्ले। अब इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि आपकी अगर वीडियो के अंदर जो सॉन्ग आप उस बंदे ने ऑनर ने क्लेम किया है, अगर वो वीडियो के 3-4 जगहों पे प्ले हो रहा है तो वो 3-4 जगहों पे ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा, आपको सेपरेटली उन जगहों को जाके सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए म्यूट ऑल साउंड व्हेन सॉन्ग प्ले, remove all sounds in your video while claim songs plays, this option is usually faster and more likely to remove the claim। तो इसमें क्या होगा कि जो आप जिस बंदे ने जो सॉन्ग क्लेम किया है अगर वो साउंड जो है वो किसी और पार्ट के अंदर भी दोहराया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से भी म्यूट हो जाएगा। तो ये वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन है। इसके अलावा म्यूट सॉन्ग ओनली बीटा टेस्ट मोस्ट ऑप्शन है, रिमूव ऑल क्लेम सॉन्ग ओनली कीपिंग द रेस्ट ऑफ द साउंड, दिस ऑप्शन यूजुअली टेक्स लॉन्गर एंड माइट नॉट वर्क इफ़ द सॉन्ग इज़ हार्ड टू रिमूव। तो मेरे ख्याल में ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मेरे पास प्रीव्यू के अंदर ऑप्शन आ चुका है कि यहाँ से ये रिमूव हो चुका है। मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा है दिस प्रोसेस माइट टेक अ व्हाइल, इफ वी आर एबल टू म्यूट द कॉपीराइट सॉन्ग वी विल अपडेट एनी व्यूइंग और मोनेटाइजेशन restriction on your video, this video will remain in its current state until this process is complete। तो जब तक जब वो इसकी
तमाम चीज़ें कंप्लीट नहीं होती उसके तब तक जो है वो ये अपनी असल हालत में मौजूद रहेगी, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। म्यूट के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग और ये वीडियो अपनी प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये म्यूट सॉन्ग इज़ इन प्रोग्रेस, ये टाइम लेगा काफ़ी सारा। मैं आपको यहाँ पे इसकी अपडेट नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने दिखाया भी है कि ये इससे क्लेम आपका 100% रिमूव हो जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे आपका कोई वीडियो का क्लेम हो और चाहे फिर आपका ऑडियो का हो। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।